हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम एक टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। साथ ही साथ एक मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या कभी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से वापस जाएगी और आपको अपना खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा। क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कभी खत्म होगी या फिर नहीं। लेट्स सी आपके लिए टैरो कार्ड्स इस रीडिंग में क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए अपनी ईश्वर का नाम जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनके बारे में सोचिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। चलिए कार्ड करते हैं शफल एंड आई होप जितने आपके क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी इस रीडिंग में आज के दिन मिल जाए। चलिए कार्ड करते हैं शफल, देखते हैं सबसे पहले कि आप किस एनर्जी से डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में फिलहाल क्या हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ओके, सीकिंग परफेक्शन, नॉट कंपैटिबल। ओके, थोड़े से परेशान चल रहे हैं किसी चीज को लेके, आप ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि शायद मुझ में कोई कमी है। इनकम्प्लीट। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन है कि आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन। नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान कर रही है जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि मैं कम हूँ, मुझ में कोई ना कोई ऐसी कमी है, मैं किसी से कम हूँ, शायद मुझे कोई पसंद नहीं करता। मतलब थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग मुझे आपके अंदर नजर आ रही है और हो सकता है काफी टाइम से आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो। ओके, सेटलिंग, ऑलराइट। किसी की लाइफ में आप पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज हो नहीं पा रही। बाउंड्रीज, ओके, टॉलरेटिंग अब्यूज, लव सक्स। ओके, कोई आपको परेशान कर रहा है और ना फिर भी आप वहां पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। कोई आपको थोड़ा सा नीचा भी हो सकता है दिखा रहा है और फिर भी आपको लग रहा है नहीं, मैं यहाँ पे, हो सकता है कि मेरी यहाँ पे जगह हो सकता है मैं यहाँ पे इन फ्यूचर जाके पूरा पढ़ जाऊं या पूरी हो जाऊं, इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरूं। एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है। तो फिलहाल की जो फीलिंग है वो मुझे आपके अंदर की थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे नजर आ रही है। सोलमेट ओनली। ओके, ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको ये सब सोचने पे मजबूर कर रहा है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। गेटिंग क्रम्स, ओके, आई कैंडी, फियर ऑफ लॉस। आपको किसी को खोने का भी डर है, इसी इंसान को खोने का भी डर है और आपको लगता है कि ये इंसान शायद मुझसे खुश नहीं है, शायद मैं इसके लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रहा या कर पा रही जो मुझे करना चाहिए, या इनकी जो उम्मीदें हैं वो मुझसे पूरी नहीं हो पा रही हैं और मैं शायद इस इंसान के लिए ठीक नहीं हूँ। तो आपकी ना नेगेटिव है थोड़ी सी आज के दिन की एनर्जी। तो मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस एज अ टैरो कार्ड रीडर देना चाहूँगी, एज एन एस्ट्रोलॉजर देना चाहूँगी कि हम किसी की ज़िंदगी में कभी भी पूरे पढ़ ही नहीं सकते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, सामने वाला इंसान हमसे 100% खुश कभी भी नहीं होगा। आप चाहे किसी के लिए अपनी जान भी क्यों ना दे दो, आपके लिए वो फिर भी यही कहेगा कि इस तरह से नहीं देनी चाहिए थी, गलत तरीके से दी है, ठीक तरीके से देनी चाहिए थी। तो आप अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे हीलिंग प्रोसेस में भी कमी लग रही है। अगर आप अभी भी अपने बारे में सोचने लगेंगे ना तो भी आपको बहुत टाइम लगेगा इस ट्रोमा से निकलने के लिए, क्योंकि मुझे एक यहाँ पे ट्रोमा भी फील हुआ है कि आप किसी पास ट्रोमा से भी गुजर रहे हैं। हो सकता है ये सब चीजें आपने अभी फेस की हैं और आप बहुत टाइम से ये चीजें फेस कर रहे हैं। यहाँ पे अब्यूज का कार्ड है, कोई आपको परेशान कर रहा है और हो सकता है एक नहीं, एक से ज्यादा लोगों जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें थी उसी ने ही शायद आपको कुछ ऐसा कहा है कि अब आप
परेशानी में चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऐसी किसी एनर्जी से डील कर रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े से इन्फ्लुएंस होकर आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। वो थर्ड पार्टी जो भी है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और कहीं न कहीं फिर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इन्हीं सब बातों की वजह से कम हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को कम समझ रहे हैं। आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। तो फिलहाल की एनर्जी थोड़ी-सी मुझे ठीक नहीं लग रही है आपके अंदर, और हो सकता है कि आगे जाके और ज़्यादा ये चीज़ें आपको परेशान करें। तो अभी से ही थोड़ी-सी मेडिटेशन कीजिए, अब थोड़ा-सा वक़्त अपने आप को देने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपने अपना सारा वक़्त उस इंसान के ऊपर लगा दिया, आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं उस इंसान को पसंद आ जाऊँ। वो इंसान कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, कोई भी, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई नॉर्मल फ्रेंड, कोई कलीग, कोई भी हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, या फिर आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है। आप उनके लिए पूरे पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे-जैसे वो कह रहे हैं ना, आप वैसे-वैसे ही कर रहे हैं। आपने अपने अंदर बाउंड्री भी सेट कर ली है कि अगर ये चीज़ इस इंसान को पसंद नहीं है, तो मैं ये चीज़ छोड़ने को भी तैयार हूँ। बट उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाएँगे, आपको इनसिक्योरिटी फ़ील होगी, आप परेशान रहेंगे। आपको जो पसंद है अगर आप वो नहीं कर सकते, तो आप सामने वाले को खुश कैसे करेंगे? अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो सामने वाला इंसान कभी भी आपसे खुश हो ही नहीं सकता। सो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, उसके बाद किसी और के ऊपर ध्यान देना होगा आपको। तो यहाँ पे एक मुझे जो एनर्जी दिखाई दी है, अगर मैं सजेशन की बात करूँ, तो वो सिर्फ़ इतनी है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, किसी और के ऊपर ध्यान देने से पहले। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि आप जिसके बारे में ये रीडिंग देखने आए, यानी कि जो आपके पर्सन है, उनकी एनर्जी क्या है? वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं? क्या उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत भी आपके जैसी है, या फिर वो आपकी एनर्जी को निग्लेक्ट करके कुछ और सोच रहे हैं? उनके माइंड में क्या चल रहा है? आइए ये देख लेते हैं। एक बार फिर अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, और थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचिए। एक बार उन सबको अपने दिमाग में लेके आइए और ईश्वर से थोड़ी-सी प्रार्थना कीजिए कि आपको जो भी आंसर मिले, एकदम सही मिले। एज इश्यूज़ की बात है यहाँ पे कहीं न कहीं, ओके? फ़ियर ऑफ चीटिंग, आपके पर्सन की एनर्जी भी मुझे थोड़ी-सी यहाँ पे डाउन नज़र आ रही है, टू मच, ओके? प्रोस्केरिनिट, ओके? गेटिंग हाई, ऑलराइट। अनवर्दी, आपके पर्सन भी सेम आपकी एनर्जी में चल रहे हैं, गिविंग टू मच। थर्ड पार्टी के साथ भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके साथ सिक्योर फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पेंट अप एंगर, ओके? नीड रेस्क्यूइंग, बचा लीजिए इन्हें। आपसे कहीं कभी ना कभी तो ज़रूर से कहेंगे कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, ओके? हार्ड टाइम, ऑलराइट। यहाँ पे अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में बात करूँ, तो देखिए, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है क्योंकि ये रेटिंग, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी से डरे हुए हैं। थर्ड पार्टी इनको कहीं न कहीं धोखा दे रही है, और यहाँ पे समझ भी आ गया है आपके पर्सन को कि मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से धोखा मिल रहा है। या तो आपके पर्सन ने उनको पकड़ लिया है कुछ करते हुए, लेकिन आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आपको छोड़ दिया है थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी के साथ इनकी पट नहीं रही है, जम नहीं रही है।
इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दिया है, अपना सब कुछ छोड़ दिया उस इंसान के लिए। टू मच का कार्ड है यहाँ पे। उस इंसान के लिए इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, बट इन रिटर्न इनको चीजें मिली नहीं है। यहाँ पे एज इश्यू का भी एक कार्ड आया है। इनको यहाँ पे लग रहा है या तो मेरी उतनी एज नहीं है या मुझ में इतनी समझ नहीं है कि रिश्तों को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसलिए थर्ड पार्टी परेशान कर रही है, इसलिए मैंने ये गलती करी है। और हो सकता है थर्ड पार्टी या तो इनसे बहुत छोटी है या इनसे बहुत बड़ी है, तो भी इनको लगता है कि या तो मुझे पागल बना रही है या मुझे पागल समझ रही है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी थोड़ी सी ना चीटिंग वाले फेस में मुझे नजर आ रही है। अनवर्दी का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दिखा भी रही है कि तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो, मेरे लायक तो और कोई है, तुम तो मेरे लिए बने ही नहीं हो, तुम्हारे साथ तो मैं फंस गया या फंस गई, कोई भी जेंडर हो सकता है। और इस चीज का दुख तो लगा ही है आपके पर्सन को, साथ ही साथ गुस्से में भी है आपके पर्सन। तो ये सोच के चलिए कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है साथ में। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, आपसे छुप के भी किया होगा। तो अब इनको, आपके पर्सन को लगता है कि ये जो भी कुछ किया है, क्या फायदा हुआ इस चीज का। जो मुझसे प्यार करता था असल में, उसको तो मैंने छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि ये शायद कर्मा है जो कि लौट के आया है। अब ये हार्ड टाइम मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी शायद किसी को धोखा दिया है, तो अब कर्मा वापस आया है, तो मुझे भी अब परेशानी तो होगी। मुझे भी कोई ना कोई धोखा देगा अगर मैंने दिया है किसी को, इसलिए ये अपने अंदर भी घुट रहे हैं। इनकी जो करंट फीलिंग है वो भी कुछ खास अच्छी है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बदला लेना है, तो ये मान के चलिए कि ईश्वर ने आपके बदला ले लिया है आपकी तरफ से। आपको अब ऐसा सोचना चाहिए कि आपके साथ ईश्वर है, क्योंकि आपकी करंट फीलिंग भी मुझे यहाँ पे ऐसी नजर आई है कि आपको अकेला फील हो रहा है। तो आपको अकेले फील करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, टू मच वर्क, ऑलराइट, फियर लोनलीनेस, टू सून। ओके, क्या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाएगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो आपका आंसर मिल चुका है आपको, रशिंग। ओके, ऑलराइट। देखिए, थर्ड पार्टी ना फिलहाल तो इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, और नॉट कंपेटेबल, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आपके पर्सन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों क्रिटिसाइजिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपने एक दूसरे को ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम मेरे लायक नहीं थी। आपके पर्सन कहते हैं थर्ड पार्टी को, तुम मेरे लायक नहीं थे। यहाँ पे कोई भी इंसान एक दूसरे के लिए पूरा पढ़ ही नहीं रहा है, तो लॉन्ग टर्म रिश्ता चलेगा कैसे? और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे रहे, रिजेक्शन का कार्ड है। एक दूसरे को ये टाइम भी नहीं दे रहे, और जब एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे तो समझेंगे कैसे, कंपैटिबिलिटी कैसे बनाएंगे आपस में? कंपैटिबल नहीं है ये दोनों आपस में बिल्कुल भी। तो अगर कहें कि थर्ड पार्टी कब जा सकती है, थर्ड पार्टी के साथ चल क्या रहा है, तो ये सोचिए कि थर्ड पार्टी बहुत जल्दी इनकी लाइफ से चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनको एहसास होगा इन्होंने जो आपके साथ किया है वो ठीक नहीं किया। जब इनको ये एहसास होगा तो ये आपके पास डेफिनेटली दोबारा से आएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसा कदम उठाना है, आपको इनके साथ रहना है या नहीं रहना। क्योंकि मुझे ये इंसान हैबिचुअल लग रहा है इस चीज के अंदर। एक बार किसी को पसंद करता है या करती है, और फिर थोड़ा टाइम उनके साथ रहा, फिर वो पसंद नहीं आए, तो फिर इनको लगा कि इंसान मेरे लायक नहीं है, और फिर उनको छोड़ दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज मैं इनकी हैबिट
मैं देख रही हूँ कि हैबिट है, टू मच वर्क का यहाँ पे एक कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, और हो सकता है कोई काम करते हो ऐसा जिसकी वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, और उस काम की वजह से इन दोनों के अंदर थोड़ा सा, किसी एक इंसान के अंदर, थर्ड पार्टी के अंदर या फिर आपके पर्सन के अंदर, थोड़ा सा ईगो भी इंक्रीज हो गया है कि मैं काम करता हूँ, मैं खाली नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, तो तुम्हें ये चीज समझनी होगी। अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा तो तुम्हें ये चीज समझनी होगी, और थर्ड पार्टी को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि टाइम मिले, या तो आपके पर्सन चाहते हैं टाइम मिले, और कोई एक इंसान टाइम नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से भी ये रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा ये रिश्ता। आपको भी ये बात समझनी होगी, और थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव साइड पे रखना होगा कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो जिसने गलत किया है वो भी बचने वाला नहीं है। एक तो बचने वाला नहीं है, साथ ही साथ कुछ दुख, कुछ दर्द लेके आएगा जब आपके पास वापस आएगा, और डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे परेशान नजर आ रही है और आपके पर्सन भी परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को लेके इनसिक्योर हैं, क्योंकि यहाँ पे इस रीडिंग में कार्ड्स पॉजिटिव लेवल पे तो मुझे नजर नहीं आए हैं। परेशानियां हैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा उस रिश्ते में जो आपके पर्सन ने आपको छोड़कर बनाया है, या तो आपसे बात बंद कर दी है, या आपको चीट किया है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एग्जैक्ट सिचुएशन, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हम एक एज्यूम ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड लेवल पे हम ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लेजर का कार्ड है यहाँ पे, ऑलराइट। इम्पेशंस, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके पर्सन बहुत ज्यादा इम्पेशंस हैं। ट्रैवल का कार्ड है यहाँ पे। अगर मैं ये कहूँ कि क्या इंसान आपके पास वापस आएगा, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस आएगा। यहाँ पे इन इम्पेशंस का कार्ड है। देखिए, अगर आप अपने पर्सन से बात करते हैं, आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो देर सवेर ही सही वो आपसे जरूर से बात करेंगी, क्योंकि वो भी रह नहीं पा रहे इस रिश्ते के अंदर। बट उनको लगता है आप घुस ही चुके हैं, किसी को छोड़ ही दिया है, तो अब इस रिश्ते में तो रहना पड़ेगा। कहीं भी अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर से हर एक चीज का दूंगी। अलग से रील भी अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से आपके नाम की रील भी बना सकती हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन आप नीचे बस कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे होंगे, आपको ठीक लगी होगी। और अगर ठीक लगी हो, चीजें पसंद आई हो, बातें पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।